ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट लेक्चर में हैं और आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है हेमिस्फीयर जो हॉलो है उसके सेंटर ऑफ मास कहां पर होंगे। ओके, पहले मुझे बता बेटा कि क्या आपको ये बात समझ में आती है कि सर हॉलो हेमिस्फीयर कैसा नजर आता है नहीं बेटा? ये है हॉलो हेमिस्फीयर। इज इट ओके? ये देखिए, दिस इज हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। अब बताओ इसका शेप कैसे हैं, 1D है, 2D है या 3D है? तो पहले शेप आइडेंटिफाई करना होगा। हॉलो हेमिस्फीयर इट मीन सिंपल, आप कैप यूज करते बेटा, कैप। फुटबॉल देखा है, फुटबॉल बाहर से कवर होगा, अंदर खोखले होंगे। दिस इज स्फीयर। लेकिन जब इसके हाफ पार्ट को आप ले लो तो वो क्या हो जाएंगे? हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हेमिस्फीयर है बेटा, हॉलो हेमिस्फीयर है। अंदर खोखले हैं, अंदर हॉलो है, बाहर सिर्फ कवर है। जस्ट लाइक अ कैप, जो आप कैप यूज करते हो बेटा, ठीक है ना? ठीक। तो इस हॉलो हेमिस्फीयर की जो बॉडी है उस बॉडी का शेप कैसा है बेटा? क्या ये 2D है, 1D है या 3D है? तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये 3D बॉडी है, लेकिन बेटा आप जरा सोचो, अगर इस हेमिस्फीयर को मैं ओपन करूं जस्ट लाइक दैट, ये ऐसे कवर किया हुआ था बेटा, अगर ऐसे कवर किया हो जैसे इसको ओपन करोगे तो सिंगल एक पेज की तरह नजर आएगा। तो एक्चुअली ये 2D बॉडी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? किस टाइप की बॉडी है? दिस इज 2D बॉडी बेटा। 3D बॉडी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 3D बॉडी अगर आप बोलोगे तो कैलकुलेशन आपके मिस्टेक हो जाएंगे, तो बी केयरफुल। हॉलो हेमिस्फीयर इज 2D बॉडी, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि सर एक सॉलिड स्फीयर ये 3D बॉडी है, एक आइसक्रीम का कोन ये 3D बॉडी है, लेकिन हैप्पी बर्थडे का कैप जो आप देखते हो बेटा, हैप्पी कोन, हॉलो कोन, दिस इज द 2D बॉडी। उसी तरह से बेटा सॉलिड है ना हेमिस्फीयर, ये 3D बॉडी है, लेकिन हॉलो हेमिस्फीयर इज द 2D बॉडी। तो आइए समझते हैं बेटा सिंपली। अब इसके कैलकुलेशन, मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। पहला चीज तो ये क्लियर हो जाए कि सर इसके सेंटर ऑफ मास कहां लाई होनी चाहिए। सोचो, अगर ये पूरा हॉलो हेमिस्फीयर होता बेटा तो इसके सेंटर कहां लाई करते, इसके सेंटर ऑफ मास कहां होते? सर मैं ये बोल पाऊंगा कि अगर ये पूरी बॉडी होती तो इसके सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होते, लेकिन अगर आप नीचे वाले पार्ट को रिमूव कर दो बेटा, ये इसके अगर लोअर पार्ट को आप रिमूव कर दो तो इसके सेंटर ऑफ मास ऑलवेज हमेशा याद रखोगे बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड वेयर देयर इज द हेवियर मास। अब सोचो, लोअर पार्ट को आपने रिमूव कर दिया बेटा तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सर इसके सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो आइए इसके सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं बेटा। कैसे कैलकुलेट करूं सो पहले समझते हैं। ओके ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे एक एलिमेंट्री पार्ट ऐसा एज्यूम करना है जो ऐसा हो जैसे कि इस छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट से मिलके ये जो पूरी बॉडी है वो तैयार हो जाए। इन प्रीवियस डिस्क में भी हमने ऐसे देखा था बेटा, डिस्क कैसे तैयार होते हैं, तो छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग के एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, दूसरे रिंग के ऊपर तीसरा रिंग, ऐसा रखते जाओगे और जब रिंग को एक साथ देखोगे बेटा तो आपको डिस्क की तरह नजर आएगा, जस्ट लाइक ओनियन है ना। ओनियन आपने सैलड देखा होगा बेटा, जब आप राउंड शेप में उसको कट करते हो तो उस कट से जो छोटे छोटे रिंग निकलेंगे उस रिंग को इकट्ठा कर दो तो एक डिस्क बन जाएगा, और रिंग को जब बेटा उस डिस्क को अलग अलग करो तो छोटे छोटे रिंग बन जाएंगे। उसी तरह से आइए मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा कि व्हाट इज द है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। क्लियर है? देखो बेटा ये हॉलो हेमिस्फीयर था अपने पास, ध्यान से देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। ये हॉलो हेमिस्फीयर है बेटा, इसके रेडियस इनिशियली मैंने क्या मान लिए सर, इसके रेडियस r है, मास कितना बेटा m। तो मैं पहले इसके एलिमेंट्री पार्ट को एक बार जज करता हूं। पहले ये 2D क्लियर हो चुका बेटा, अगर ये 2D होगा तो क्या डिफाइंड होंगे सर? दिस इज सिग्मा विच इज मास पर यूनिट एरिया। तो बेटा मैं यहां से क्या लिख लिया, दिस इज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, तो मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। ठीक है ना? ठीक, ओके। अब बता बेटा यहां से मैं क्या एज्यूम करूं सर? मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, मैं पहले क्या गया बेटा कि थीटा एंगल पे गया और एक छोटा सा टुकड़ा जो डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट लिया, दिस इज डी थीटा। इसके भी रेडियस कितने थे बेटा सर? इसके भी रेडियस r थे। इज इट ओके? मैं यहां से जाने के बाद क्या किया बेटा, छोटा सा ये, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये छोटा सा रिंग कट किया बेटा। ये रिंग कैसा नजर आ रहा है आपको? तुम यहां देखो सर, ये रिंग कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से देखेंगे
थोड़ा टफ आपको लग सकता है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। यहां से मैं छोटे से एंगल पे गया था। ये एंगल कितना था सर? सर दिस एंगल इज डी थीटा। कितने एंगल से गए थे सर? थीटा से गए थे। ये रेडियस कितना था सर? दिस इज आर। क्या ये रेडियस भी आर है? हाँ बिल्कुल आर है। अगर ये आर है बेटा, तो इस वाले रिंग का जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस कितना? सर अगर ये पूरा आर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ ये थीटा लगे होंगे बेटा, वो थीटा कितने होंगे, है ना? ये पूरा कितना था सर? दिस वन इज आर। मैंने पूछा सर ये कितना है, तो सर ये इस आर का कंपोनेंट होगा विच इज आर कॉस थीटा। और ये कितना होगा सर? ये हाइट। तो ये वाली हाइट जो होगी वो होगी सर इसके कंपोनेंट। तो ये कौन से? दिस इज आर साइन थीटा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सर इस रिंग का, है ना, इस रिंग का इससे कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, तो आप बोलोगे सर इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां लाई कर रहा है? सर इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है ना, इस सेंटर पे। और इसके जो, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, तो इसकी जो पोजीशन अगर आप डिफाइन करोगे तो ये इस सेंटर से कितने ऊपर पे है? तो सर दिस इज आर साइन थीटा। इस रिंग का रेडियस क्या है? तो सर इस रिंग का रेडियस है आर कॉस थीटा। ठीक है, तो जब इस रिंग को मैं ओपन करूंगा बेटा, तो ये रिंग आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस रिंग इज लाइक दैट। ये रिंग का रेडियस कितना है बेटा? सर दिस इज आर कॉस थीटा। तो इस पूरे रिंग का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई, दिस इज आर कॉस थीटा। दिस इज द लेंथ। अब इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी जो ये मोटाई है ये कितनी होगी। बेटा ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट, ओके ना? ध्यान से समझेंगे सर इसकी मोटाई कितनी होगी। ओके है? देखो बेटा ध्यान से समझो, यहां आओ, यहां देखिए। अगर ये रिंग है बेटा ये ऐसा, ये रेडियस कितना सर? ये आर। ये कितना सर? ये डी थीटा। अगर ये डी थीटा है, ये आर है, तो बेटा आप क्या लिखते थे सर? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है बेटा? तो बताओ ये आर्क कितना है? ये, यही तो आर्क निकालना है मुझे। थीटा मुझे पता है सर, ये कितना सर? ये थीटा डी थीटा है। आर्क कितना सर? नहीं पता। रेडियस कितना? आर। तो मुझे बता दो इसके आर्क कितने हो जाएंगे? आर्क इज नथिंग बट आर डी थीटा। तो बेटा जो इसकी मोटाई है यहाँ पे, जो इसका विड्थ है, ये वाला, ये पार्ट, ये कितना होगा सर? ये वाले जो पार्ट हैं ये हो जाएंगे आर डी थीटा। तो बताओ मैं यहाँ क्या लिख पाऊंगा सर? ये हो जाएगा दिस इज आर डी थीटा। तो बेटा इसका एरिया आप लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। कितना सर? डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटू आर डी थीटा। दिस इज द स्मॉल एरिया डी ए। ठीक है बेटा, स्मॉल एरिया डी ए बने। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, तो डीएम कैसे फाइंड करते सर? तो स्मॉल इस रिंग का डीएम कितना हो जाएगा सर? दिस डीएम इज इक्वल्स टू कितना बेटा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा की वैल्यू मास पर यूनिट एरिया, कितना बेटा? मास पर यूनिट एरिया, और नीचे क्या है? एरिया, है ना? ठीक है, तो दिस इज सिग्मा इंटू एरिया। ओके ठीक है, छोटा सा एरिया। अब बेटा आप ध्यान से समझोगे, ये पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है कि सर इसके जो आर्क लेंथ होंगे वो कितने होंगे? आर डी थीटा। इसके जो टोटल लेंथ होंगे वो कितने होंगे? 2 पाई आर कॉस थीटा। सर ये आर कॉस थीटा कैसे आया? सर एक रिंग था अपने पास, है ना? उस रिंग का रेडियस पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि ये लेंथ कितने थे? ये लेंथ आर थे। आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होंगे विच इज आर कॉस थीटा, और एक ये होगा विच इज आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा के हाइट ये हो गए बेटा, और ये वाला आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब मेरे पास डीए एरिया भी आ चुका है, डीएम भी आ चुका है। बेटा आपको लिखना आता है, कैसे हम लोग इंटीग्रेशन के रूल समझे हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि सर इसके सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे ही लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के कोई चांसेस नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं सर। एक्ससीएम जो इस डिस्क सॉरी ये जो आपके पास हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके जो सेंटर ऑफ मास हैं वो एक्स एक्सिस में 0 होंगे। ठीक है बेटा, सर ये पूरी कहानी तो हॉलो स्फीयर की चल रही थी, आप कहानी रिंग में कैसे ले आए? आइए समझते हैं बेटा, ये रिंग को कैसे मैंने आपको कैसे डेवलप करके इसको समझाने की कोशिश की है, वो मैं बताने जा रहा हूं। दिस इज YCM। YCM कितना होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू इस DM का CM, Y इंटू DM। क्लियर बेटा? अब जरा सोचो, आप बेसिकली क्या किए कि सर मुझे हॉलो स्फीयर चाहिए था। कैसा चाहिए था? हॉलो हेमिस्फीयर चाहिए था। आपने कहानी रिंग से स्टार्ट की। आइए समझते बेटा इसको कैसे सॉल्व करने का, है ना? ये देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा, रफ कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, है ना? दिस आर्क इज इक्वल्स टू, है ना, आर डी थीटा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखिए बेटा ध्यान से अगर आप समझो, तो क्या एक ऐसा रिंग है,
इस रिंग के ऊपर एक और रिंग मैंने रखा जिसकी रेडियस धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर इसकी रेडियस कम होती जाएगी बेटा तो थोड़ी देर बाद ये जो शेप तैयार होंगे, क्या ये हॉलो हेमिस्फीयर का शेप ले रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो है नहीं, दिस इज द हॉलो हेमिस्फीयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने छोटे छोटे रिंग के ऊपर, आप अगर ध्यान से देखो बेटा तो एक रिंग बड़े रेडियस का एक रिंग लीजिए, उसके ऊपर छोटे रेडियस का रिंग रखिए और छोटे रेडियस के रिंग रखते जाएंगे तो जो शेप तैयार होगा दिस इज हॉलो हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि मुझे एलिमेंट्री पार्ट ऐसा चूज करना है कि अगर मैं उस एलिमेंट्री पार्ट को धीरे धीरे इंटीग्रेट करता जाऊं तो मुझे वो रेगुलर शेप की बॉडी मिल जानी चाहिए। अभी मुझे जो बॉडी चाहिए वो चाहिए हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। तो मैंने क्या किया बेटा कि एक रिंग लिया जिसके रेडियस बड़े थे, उसके ऊपर छोटे रेडियस के रिंग रखे, फिर और छोटे रेडियस के रिंग रखे और ऐसे रखते जाएंगे तो जो शेप फाइनल तैयार होगा वो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर तैयार होगा। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया बेटा, मैंने यहां से इस बड़े वाले रेडियस, जो बड़े वाले रिंग थे उसके रेडियस कितने थे आर, और मैंने जो यहां पर रिंग एज्यूम किया बेटा उसके रेडियस कितने थे सर, उसके रेडियस जो अभी आ गए वो कितने हैं सर, वो अभी जो रेडियस आया है वो है आर कॉस थीटा। इज इट ओके? मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सोचो बेटा, जब मैं यहां पर था तो जब मैं इस आर रेडियस को कवर कर रहा था बेटा, है ना, तो क्या इस साइड जब मैं यहां से यहां तक और यहां से यहां जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे बेटा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये अपने पास क्या था, ये देखो ध्यान से, ऐसे बहुत सारे रिंग थे। मैं जब इस वाले रिंग को कवर कर रहा था बेटा, इस वाले रिंग को जब मैं कवर कर रहा था तो क्या मैं यहां से इस किसी थीटा एंगल पर गया और थीटा एंगल के जाने के बाद एक डी थीटा लिया बेटा, तो इस पॉइंट पर जब मैंने इसको कवर किया तो इस रिंग के कवर करने के कारण ये सेकंड पार्ट बोले बेटा, तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इस रिंग को, इस पार्ट को कवर कर रहा था तो क्या ये वाले पार्ट अपने आप कवर हो गए थे? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं रिंग के इस वाले पार्ट को कवर करूं तो ये वाले पार्ट अपने आप कवर हो गए थे। अगर मैं इस रिंग के इस वाले पार्ट मतलब 0 डिग्री पर हूं तो क्या ये वाले पार्ट के साथ साथ क्या ये वाले पार्ट भी यहां तक कवर हो रहे हैं? थोड़े और एंगल पर गया बेटा, यहां पर आया तो क्या इसके साथ ये वाले पार्ट भी कवर हो रहे हैं? जब मैं यहां आया बेटा तो इस वाले के साथ ये पार्ट कवर हो रहे हैं, यहां आया तो इस वाले के साथ ये पार्ट कवर हो रहे हैं। तो क्या मैं अगर यहां से इस वाले पॉइंट से क्या इस वाले पॉइंट तक आ जाऊं विच इज 90 डिग्री, तो क्या ये वाले उसके साथ साथ कवर हो जाएंगे? तो मुझे इंटीग्रेट 90 डिग्री करने की जरूरत पड़ेगी या 180? बी केयरफुल, मुझे जो इंटीग्रेशन यहां करना पड़ेगा बेटा वो यहां से मैं अगर 90 डिग्री कवर करूंगा तो ये वाले पार्ट अपने आप कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं बेटा वो 0 to π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इज इट ओके? तो चलिए आइए बेटा इंटीग्रेट करते हैं, चीजों को समझते हैं। ओके है? तो पहले बता बेटा, अपने पास डीएम कितना आ चुका है सर, YCM इज इक्वल्स टू डीएम। डीएम की वैल्यू कितना बेटा, तो सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा को सिग्मा ही रहने देते हैं बेटा, और डीए की वैल्यू कितनी हो गई सर, दिस इज 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। जो कांस्टेंट टर्म होंगे बेटा उसको इजीली हम लोग बाहर ले सकते हैं। ये क्या हो गया अपने पास, दिस इज डीए, ठीक है, ये डीए है बेटा, ठीक है ना, दिस इज डीएम, सिग्मा इंटू, है ना बेटा, और डीए की वैल्यू 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। अब इसका YCM कितना था सर, YCM में इसके जो रेडियस थे, ये जो YCM बेटा वो कितना सर, दिस इज r sin थीटा। तो इस रिंग के लिए जो सेंटर है बेटा वो कितने पर है, दिस इज r sin थीटा। इज इट ओके? ठीक है, फिर नीचे सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है सर, 0 से π/2 तक। बेटा ये बात समझ में आ गई, 0 से π/2 तक ही क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब बेटा मैं यहां से, जब इस वाले पार्ट से मैं यहां तक कवर करूंगा तो सेकंड जो है ना बेटा, इस वाले पार्ट ही अपने आप कवर हो जाएंगे। क्लियर है? यहां से अगर मैं डीएम लिखूं बेटा तो फिर से सिग्मा 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर, 0 से लेके π/2 तक। इज इट ओके? चलिए आइए इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करेंगे चीजें कवर करेंगे जल्दी जल्दी। ओके ना, चलिए ठीक है, देखते हैं यहां से कितना हो जाएगा बेटा ये इंटीग्रेशन। बच्चे इंटीग्रेट कीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। दिस इज YCM सर, सिग्मा कांस्टेंट 2πr, ये r और ये r, ये सभी कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, है ना बेटा। कितना ले लेंगे, दिस इज सिग्मा, है ना बेटा, कितना 2, एक काम करते हैं कितना हो जाएगा बेटा ये पाई, सिग्मा पाई r टू द पावर 3, इतने को बाहर ले लिया हमने, मतलब सिग्मा को कवर कर लिया, r और r को बाहर ले लिया बेटा, इस पाई को बाहर ले लिया, तो अंदर अपने पास क्या बचे
सर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 तक कितना बेटा, दिस इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कितना बेटा, सिग्मा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर आर, है ना, तो सिग्मा, ठीक है, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इतने को बाहर ले लिया, सिग्मा है ना बेटा, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचे अपने पास, दिस इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 0 टू π/2। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही होगी। सर इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। ठीक है बेटा, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बेटा लिखते हैं इसको, कितना लिख पाएंगे ये, सर YCM इज इक्वल्स टू, सर यहां से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गए, इस आर से ये आर कैंसिल हो गए, तो ये आर बचा, तो r/2 अभी आए हैं बेटा अपने पास, दिस इज r/2। इधर कितना बेटा, अगर इसको आप इंटीग्रेट करो यहां से तो sin 2 थीटा, ये YCM कितना हो गया बेटा, सर YCM इज इक्वल्स टू ये कितना, r को बाहर ले लिया, ओके, इंटीग्रेशन किसका बेटा, तो इस वाले पार्ट को मैं ये लिख लेता हूं, सो दिस इज sin 2 थीटा, है ना बेटा, और इसको किसका इंटीग्रेशन करना है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, सर 0 से लेके π/2 तक, डिवाइडेड बाय कितना बेटा, तो सर दिस इज cos थीटा, और ये 2 है अपने पास, का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 डी थीटा। ओके, तो देखो बेटा YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, सर r को r ले लिया, ठीक है, ये sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, दिस इज माइनस cos थीटा, सही है, सो हियर माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और इसके अपर लिमिट कितना बेटा, π/2, और लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना बेटा, sin थीटा कितना हो जाएगा ये, दिस इज π/2 0। इज इट ओके? तो YCM की वैल्यू कितनी बेटा, यहां से अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, r माइनस 2 को बाहर ले लिया, यहां से क्या हो जाएंगे बेटा, अगर cos ये अगर 180, क्योंकि यहां से लेंगे बेटा थीटा की वैल्यू π/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 180 की वैल्यू होती है -1, और cos 0 की वैल्यू होती है -1, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो -2 आ जाएंगे, और यहां से sin 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0 तो 1, ये कितना बेटा 2। यहां जो फाइनल आंसर आपके पास आने वाले हैं वो फाइनल आंसर कितने आने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखो बच्चे, इसके जो फाइनल आंसर आने वाले हैं आपके पास वो कितने हो जाएंगे, सर दिस इज YCM इज इक्वल्स टू, है ना बेटा, ये YCM की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, दिस YCM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये सर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, दिस इज r/2। YCM मतलब फाइनल आपके पास अगर हॉलो हेमिस्फीयर है बेटा, क्या है ये, हॉलो हेमिस्फीयर, तो जो इसके है ना सेंटर ऑफ मास होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं बेटा, दिस इज 0, r/2। तो बी केयरफुल, हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया बेटा हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास विच इज r/2। इज इट ओके? तो चलिए जल्दी से क्लियर करते हैं बेटा, एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन को ध्यान से देख लेंगे बेटा, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अपने पास क्या क्या फाइंड हो चुका है बेटा,